हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल का। इससे पहले हम लोग रेड ब्लड सेल शायद पढ़े नहीं होंगे तो उसका वीडियो हम डाल देंगे रेड ब्लड सेल का। तो आइए व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानते हैं। तो बिना किसी डिले किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल को अनदर नेम में क्या बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी और इसका एक और नाम है जिसके नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। अच्छा, ल्यूको मीन्स होता क्या है? तो ल्यूको मीन्स बाबू होता है व्हाइट, और साइट मतलब क्या होता है? सेल। फिर से बोलते हैं, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट और साइट मतलब होता है सेल। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है उसका देख लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो होता है भाई, व्हाइट ब्लड जो सेल होता है वो आरबीसी से डिफरेंट होता है, मतलब टोटली अलग होता है रेड ब्लड सेल से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, इसके पास न्यूक्लियस होता है। व्हाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस होता है, मगर रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता था। अब आते हैं, इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता है, मगर वही बात याद करो, रेड ब्लड सेल में अगर तुम पढ़े होगे तो, नहीं पढ़े होगे तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता है, मगर रेड ब्लड सेल के पास हेमोग्लोबिन होता है। अच्छा, ये कितने मात्रा में पाया जाता है, इनका एवरेज कितना होता है बॉडी में? तो ये 4000 से लेके 8000 तक हमारे बॉडी में प्रेजेंटेड होते हैं, पर मगर कम की मात्रा में रहा जाता है। कुछ और देखते हैं, एक अमीबा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उस अमीबा में एमोबॉइड में सबसे ज्यादा प्रेजेंटेड होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं। उसको हम लोग अनदर नेम में क्या बोलते हैं? जो प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस होता है, उसको बोला जाता है सेडोपोडिया। क्या बोला जाता है? सेडोपोडिया। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल कितने भाग में डिवाइडेड हुआ है, कितना कैटेगराइज हुआ है। तो बेसिकली दो भाग में कैटेगराइज हुआ है, पहला है ग्रेनुलर और दूसरा है नॉन ग्रेनुलर। फिर से बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी दो भाग में कैटेगराइज हुआ है, पहला है ग्रेनुलर और दूसरा है नॉन ग्रेनुलर। अब जो ग्रेनुलर है बाबू, वो क्या है? उसमें साइटोप्लाज्म रहता है, उसको साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, मगर जो नॉन ग्रेनुलर पार्ट है वो उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। कहने का मतलब इसके पास जो ग्रेनुलर पोर्शन है बाबू, उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, और जो नॉन ग्रेनुलर पार्ट है उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है। चलो एक और चीज देखते हैं, इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होता है, जो कि लूप के फॉर्म में होगा। कैसा होगा? लूप के फॉर्म में होगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो ग्रेनुलर का न्यूक्लियस होता है बहुत कंस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियर होता है, और वो लूप के फॉर्म में होता है, लूप प्रोड्यूस होता है। मगर इसमें क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो नॉन ग्रेनुलर पोर्शन है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। अब आते हैं, इसका टाइप पढ़ लेते हैं। ग्रेनुलर का बेसिकली 3 टाइप में डिवाइडेड हुए। पहला का नाम है न्यूट्रोफिल, दूसरे का नाम है एसिनोफिल, तीसरे का नाम है बेसोफिल। फिर से बोल दे रहे हैं कि ग्रेनुलर 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला का नाम हो गया न्यूट्रोफिल, दूसरे का नाम हो गया एसिनोफिल, तीसरे का नाम हो गया बेसोफिल। आते हैं इसमें नॉन ग्रेनुलर पोर्शन में, तो इसमें 2 टाइप में डिवाइडेड है। पहला को बोला गया है लिम्फोसाइट और दूसरे को बोला जाता है मोनोसाइट। यहां तक हम लोग को बेसिकली समझ में आ गया। तो इसका ओरिजिन देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कहां से ओरिजिन हुआ है और इसका लाइफ कितने दिन तक है। तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूस होता है डब्ल्यूबीसी बाबू, जो प्रोड्यूस होता है ये रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। कहां से होता है? रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। साथ साथ एक और जगह से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लिम्फ नोड। कहां से प्रोड्यूस होता है? लिम्फ नोड। तो बेसिकली हम लोग 2 चीज देख लिए कि व्हाइट ब्लड सेल कहां से प्रोड्यूस होता था, रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है, और दूसरा हम लोग बताना चाह रहे हैं कि लिम्फ नोड से प्रोड्यूस होता है। तीसरा एक और चीज है, स्प्लीन और लीवर से भी ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसका लाइफ ये जिंदा कितने दिन तक रहता है? तो बेसिकली ये जिंदा 2 वीक तक रहता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में 2 हफ्तों तक ये जिंदा रह सकता है। इसमें एक न्यूट्रोफिल, जो कि अभी अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल में जो ग्रेनुलर का पोर्शन था, तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसका लाइफ होता है 1 घंटा का। ध्यान से सुनना, व्हाइट ब्लड सेल में ग्रेनुलर पोर्शन था जो न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करता था, उसका लाइफ होता है, उसका जो जिंदगी होता है वो कुछ घंटों का जिंदगी होता है, और वो अपना एक दिन में 125 बिलियन न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करता है। एक दिन में 125 बिलियन, हर एक दिन में वो न्यूट्रोफिल को प्रोड्यूस करता है। और आफ्टर व्हाइट ब्लड सेल डेड या ओल्ड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। आते हैं, इसमें कुछ फंक्शन होता है ल्यूकोसाइट का। तो उस फंक्शन का पहला पार्ट देखेंगे जिसको हम लोग नाम पढ़ रहे हैं
फेगोसाइटोसिस। क्या पढ़ रहे हैं? फेगोसाइटोसिस। आइए फेगोसाइटोसिस एक्चुअली होता क्या वो जानते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल इन गुल के फॉर्म में, इन गुल बहुत ज्यादा मात्रा के फॉर्म में सॉलिड पार्टिकल होगा, उस सॉलिड पार्टिकल को हम लोग क्या फेगोसाइटोसिस कहेंगे। और उस फेगोसाइटोसिस क्या करता है, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म का रोल निभाता है, किसी को प्रोटेक्ट करने का रोल निभाता है। किससे? जो हमारा जर्म डिजीज हमारे बॉडी के अंदर है उनको बेसिकली फेगोसाइटोसिस मारने का हेल्प करता है और हमें प्रोटेक्ट करने का हेल्प करता है। एक बार क्विक रिवीजन आ जाते हैं। जब मैंने WBC को खोला, जब मैंने व्हाइट ब्लड सेल को खोला, तो व्हाइट ब्लड सेल को जब मैंने देखा तो व्हाइट ब्लड सेल को अनदर नेम में बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स होता क्या था? तो ल्यूको मीन्स होता है बेसिकली व्हाइट और साइट मतलब होता था सेल। अब उसका देखते थे कि ये टोटली रेड ब्लड सेल से अलग था। एक और चीज नोटिस की, इसके पास क्या है? तो इसके पास न्यूक्लियस है। और एक और चीज देखिए, इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं है। एक इसकी मात्रा कितना था? तो 4000 से लेके 8000 तक इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत कम का मात्रा माना जाता है। अब इसको भाग में दिखाया गया तो ये बेसिकली दो भाग में कैटेगराइज था, एक ग्रेनुलर के पोर्शन में और दूसरा नॉन ग्रेनुलर के पोर्शन में। ग्रेनुलर क्या करता था? साइटोप्लाज्म को कंटेन करता था। और नॉन ग्रेनुलर क्या करता था? उसके पास वो विदाउट साइटोप्लाज्म का रहता था, उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं था। एक और चीज देखना इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज था कि इसका न्यूक्लियस जो था कंस्ट्रिक्टेड और लूप के फॉर्म में था, मगर यही उल्टा था नॉन ग्रेनुलर के पोर्शन में। वो क्या था? वो सिंगल न्यूक्लिएटेड था। थोड़ा सा और जूम किए मैंने जब, तो उस वहां पे नोटिस किए ग्रेनुलर पोर्शन में, तो टोटली 3 भाग में डिवाइडेड हो गया। पहला था न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल। अब इसके अपोजिट वाला जो था नॉन ग्रेनुलर, उसको जूम किए तो वो 2 भाग में डिवाइडेड था। पहला था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। थैंक यू। सेकेंड वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। बाय बाय।